बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने एक्सप्लेन किया था डिटेल के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्लास्टिड्स, और आज हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं। ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं। तो इससे वाज़ेह हुआ कि ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होंगे, प्रोकैरियोट्स में इसका होना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली सिर्फ यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ ये मोस्टली प्लांट्स में होते हैं, एनिमल में ये एब्सेंट होते हैं। तो ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये एब्सेंट होते हैं इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। इसके साथ साथ ये यूकैरियोट्स में सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। और इसके साथ हम ये भी लिखेंगे कि एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड एनिमल्स, और एनिमल्स में भी ये एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स में मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ सम प्रोटिस्ट भी ऐसे हैं जहाँ पर ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, एंड इन सम प्रोटिस्ट्स। कुछ प्रोटिस्ट और प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट्स में ये सिर्फ प्लांट सेल की खसूसियत है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोटिस्ट है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, प्रेजेंट इन द साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, उसमें ये मौजूद होता है। ये इसमें प्लास्टिड्स में राइबोसोम मौजूद होते हैं। अगर आपको याद हो, हम जब राइबोसोम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी पढ़े थे कि कुछ राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेली में मौजूद होते हैं। सिर्फ 2 ऑर्गेनेली ऐसे हैं यूकैरियोटिक सेल के जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, और एक है प्लास्टिड जो कि आज पढ़ रहे हैं। तो इसमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और वो कौन से राइबोसोम्स होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम होते हैं? ETS के। लेकिन इसके ऑर्गेनेली है प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S के होते हैं, यानी 70S टाइप के होते हैं। और 70S प्रोकैरियोट की प्रॉपर्टी है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S मौजूद होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम मौजूद होते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि उसको किसने डिस्कवर किया था। डिस्कवरी के बारे में अगर हम पढ़े, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हकल। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। हकल ने सबसे पहले प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया था। सबसे पहले हकल ने इसके बारे में बात की थी। सबसे पहले हकल ने डिस्कवर किया था। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की तरफ, कि प्लास्टिड्स के कितने टाइप्स होते हैं। प्लास्टिड्स को अमूमन 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके 2 टाइप्स है। एक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट और दूसरे को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। एक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट और दूसरे को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको मीन वाइट, प्लास्ट मीन लिविंग, यानी ये तकरीबन कलरलेस होता है। ये जो होता है ये कलरलेस होता है। इसमें किसी किस्म की पिगमेंट मौजूद नहीं होती है, मतलब पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। इसमें पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं, मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन क्रोमोप्लास्ट इसलिए कहते हैं कि क्रोमो मीन्स कलर और प्लास्ट मीन लिविंग। ये एक लिविंग ऑर्गेनेली है जो कि कलर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसकी कलर्स यानी पिगमेंट्स की बुनियाद पर फिर हम क्रोमोप्लास्ट को मुख्तलिफ
टाइप्स में तकसीम करते हैं। तो क्रोमो मीन कलर, प्लास्ट मीन लिविंग, यानी ये कलरफुल होता है, कलर्ड होता है और इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें पिगमेंट्स होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट मौजूद नहीं होते हैं। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये अमूमन प्लांट के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती, जिस पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल रूट्स, ट्यूबर, राइजोम, तो ऐसी जगह जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती उस जगहों में, उन जगहों में ये ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। फाउंड इन द plants parts which are not exposed to sunlight, जो कि सनलाइट को एक्सपोज नहीं होते हैं, ये उन हिस्सों में पाया जाता है। प्लांट के उन पार्ट्स में ये पाया जाता है जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ती, जहाँ पर सनलाइट नहीं गिरती। फॉर एग्जांपल रूट्स जो कि अंडरग्राउंड होते हैं, तो इस पर भी सनलाइट नहीं पड़ती, तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर ट्यूबर भी इसी तरह है। राइजोम, इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक सेल, जर्म सेल, इसमें भी ये एब्सेंट होते हैं और इसमें भी ये ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो वहाँ पर मौजूद होता है, प्लांट की उन पार्ट्स में पाया जाता है जहाँ पर सनलाइट पड़ती है। प्रेजेंट इन दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच आर एक्सपोज टू सनलाइट, तो ये मौजूद होता है कहाँ पर? प्रेजेंट इन द प्लांट्स parts which are exposed to sunlight, जो कि सनलाइट को एक्सपोज होते हैं, ये उन पार्ट्स में ये पाया जाता है। इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये पिगमेंट्स फिर फंक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये प्रेजेंट प्लांट के उस पार्ट्स में ये मौजूद होते हैं जहाँ पर सनलाइट पड़ती है, जहाँ पर सनलाइट पड़ती है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये अमूमन फूड को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये उनको स्टोर करते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये फूड को स्टोर करते हैं और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये फूड को तैयार करते हैं, सिंथेसिस करता है फूड का। तो ये एसोसिएटेड विद द फूड स्टोरेज, यानी ये फूड को स्टोर करते हैं। फूड स्टोरेज इसका फंक्शन है। और इन ही फूड ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ फूड स्टोर्ड इन द ल्यूकोप्लास्ट इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स। हम आगे पढ़ते हैं। इसकी बुनियाद पर, टाइप्स ऑफ फूड की बुनियाद पर हम ल्यूकोप्लास्ट को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं और इसी तरह इनमें मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है क्रोमोप्लास्ट का? इसका फंक्शन होता है फूड सिंथेसिस। फूड सिंथेसिस। और ये क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये अमूमन उन हिस्सों में पाए जाते हैं जो कि सनलाइट को डायरेक्टली एक्सपोज हो। फॉर एग्जांपल जो हमें लीव्स होते हैं, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लीव्स वगैरह। इसके अलावा ये सेपल, पेटल वगैरह, इसमें भी ये पाए जाते हैं। सेपल्स, पेटल्स में इसी तरह जो कलरफुल पार्ट होते हैं ये इनमें पाए जाते हैं। सेपल्स, पेटल्स वगैरह में ये पाए जाते हैं। इसका फंक्शन है फूड सिंथेसिस। इसका फंक्शन है फूड सिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है फूड स्टोरेज और क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है फूड
फोटोसिंथेसिस। तो हम आगे ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स पढ़ते हैं और क्रोमोप्लास्ट के टाइप्स पढ़ते हैं। इसके बाद हम ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स पढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ फूड दे स्टोर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक को हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट, दूसरे को कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, तीसरे को एलायोप्लास्ट। तो ये हम पढ़ रहे हैं। एमाइलोप्लास्ट को एमाइलोप्लास्ट इसलिए कहते हैं कि उनमें एमाइलो मीन स्टार्च और प्लास्ट मीन लिविंग। तो यहाँ पर ये स्टोर करता है स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को ये स्टोर करता है। इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स को ये स्टोर करता है। ये पाया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वीट होते हैं, गंदम, प्रेजेंट इन वीट। इसके अलावा जो पोटैटो ट्यूबर होता है, इसमें भी ये मौजूद होता है और इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये वीट, पोटैटो ट्यूबर, इस तरह कुछ और भी इस तरह है जहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर करता है। प्लांट, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसमें एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है और ये इसका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। इसके बाद जो दूसरा है वो है एलायोप्लास्ट। इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट्स। ये स्टोर करता है फैट्स को, ऑयल को। और ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स पार्ट्स में पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैस्टर सीड जो होते हैं, इनमें ये मौजूद होता है, प्रेजेंट इन कैस्टर सीड्स। तो ये उनमें पाया जाता है कैस्टर सीड्स। और इस तरह जो और भी फूड्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इसमें ये पाए जाते हैं। ये एलायोप्लास्ट जो होता है, ये वहाँ पर फैट स्टोरेज का फंक्शन करता है। इसमें फैट स्टोर होता है। इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है प्रोटोप्लास्ट। और इसको एल्यूरान प्लास्ट भी कहते हैं या एल्यूरोप्लास्ट। तो ये इसका फंक्शन है प्रोटीन स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन को स्टोर करता है। ये प्रोटीन को स्टोर करता है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो पल्सेस होते हैं, इनमें पाया जाता है, फाउंड्स इन पल्सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल मेज ग्रेन, इनमें ये प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट का या एल्यूरोप्लास्ट का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। एलायोप्लास्ट का है स्टोरेज ऑफ फैट्स। एमाइलोप्लास्ट का फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हैं और ये प्लांट्स के मुख्तलिफ़ पार्ट्स में पाए जाते हैं और इन सब का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड और हर एक मुख्तलिफ़ किस्म के फूड को स्टोर करता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के हम टाइप्स आगे पढ़ते हैं।